बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं उमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर। अब्बाल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम को मुझे फॉलो करें। इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। अच्छा खासा एशिया कप जो है वो चल रहा था, अंदर से रंडी रोना इन्होंने मचा दिया जो है वो बाइकआउट 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 का। जी हैंड शेक नहीं हुआ तो हम बाइकआउट कर देंगे। मुझे लगता है कि हैंड शेक से बड़ी बात थी कि हम हारे थे। हैंडशेक के पीछे हार को मत छुपाया जाए, एक तो बात ये है। दूसरी, आपको पता है कि पीसीबी ने फिर उस हैंडशेक को आगे लेके बड़ी बात की, ट्वीट्स किए, ईमेल्स की, लेटर लिखे गए और आईसीसी के आगे डिमांड रख दी कि भाईजान मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को अगले एशिया कप के आगे जितने भी मैचेस हैं उसमें रिमूव किया जाए। मैच रेफरी कोई और रखा जाए, उसको नहीं रखा जाएगा, वरना हम बाइकआउट कर देंगे। बहुत बड़ी डिमांड, टूर्नामेंट से बाइकआउट कर देंगे। फिर क्या होता है? फिर वही होता है जो अभी मैं बताने लगा। आईसीसी इस डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। बेहतरीन, आपने सही जबरदस्त सुना, जो मैं कह रहा हूं वही आपने सुना होगा। आईसीसी ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है। पीसीबी ने जो डिमांड की थी बाइकआउट की कि मैच रेफरी को रिमूव किया जाए, रिमूवल, वो आईसीसी ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स को आगे रखते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया है। अब ये कितनी बड़ी बात है, इसकी वजह से कितना ज्यादा फंस सकती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, या कितना ज्यादा फंस सकता है पीसीबी, कितनी ज्यादा मुश्किल में आ सकता है पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और कितनी ज्यादा मुश्किल में आ सकती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इसके ऊपर तो मैं बात करता हूँ इस वीडियो में, सारा डिटेल के साथ आपको बताता हूँ कि बेसिकली असल में रंडी रोना है क्या। अब जरा थोड़ा सा पहले आ जाओ। एक तो मैं आपको ये पहले बात बता दूं कि जो है वो इसको भाई रिजेक्ट कर दिया गया। पीसीबी की जो ऑफर थी या डिमांड थी उसको। अब बात हुई क्या? बात हुई है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच हुआ। कैप्टन की जब फोटो शूट होती है तब भी कोई इतना हाथ मुंह लगाया नहीं गया दोनों कप्तानों ने एक दूसरे को। फ्रंट पे आगा सलमान और सूर्य कुमार यादव जब टॉस करने आते हैं तो मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पहले बता दिया था कि जी सूर्या कुमार यादव पाकिस्तानी कप्तान के साथ हैंडशेक नहीं करेंगे। ये बात बता दी गई थी। मैनेजर जो कि पाकिस्तान के मैनेजर हैं नवीद अकरम चीमा को, उससे मैसेज कन्वे कर दिया गया आगा सलमान की तरफ, नहीं करना जी हैंडशेक। फिर मैच शुरू होता है, पाकिस्तान मैच बुरी तरह से हारता है। फिर मैं एक बात करने लगा, हैंडशेक से ज्यादा बड़ी बात थी पाकिस्तान का हारना। हैंडशेक के पीछे इस बात को मत छुपाया जाए कि पाकिस्तान हार गया है तो वो छुपा दो, हैंडशेक को आगे ले आओ। वो नहीं, पाकिस्तान हारा, वो ज्यादा बेइज्जती थी, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे वो बड़ी बेइज्जती थी। फिर क्या होता है, आगा सलमान सॉरी इंडिया जब मैच जीतता है, मैच जीतने के बाद, इंडिया का मैच जीतने के बाद जो है वो आगा सलमान सॉरी सूर्या कुमार यादव और शिवम दुबे एक दूसरे का हाथ पकड़ के ड्रेसिंग रूम की तरफ चल पड़ते हैं, नो हैंडशेक विद पाकिस्तानी टीम। जाके अपनी ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर लेते हैं। पाकिस्तानी टीम नीचे खड़े होकर वेट करती रहती है और पाकिस्तानी टीम फिर चली जाती है कि हमें मुंह नहीं लगाया और हमारे साथ ये हैंडशेक नहीं करना चाहिए। बात इधर खत्म हो जाती है। फिर जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है तो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान जाने से इनकार कर देते हैं कि भाई इतनी ज्यादा बेइज्जती हो गई है और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और उधर इंडियन जो है वो बंदा है जो कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में है, मैं नहीं जाके उसको इंटरव्यू दे सकता। ये बात आगा सलमान बताता है भाईजान नवीद अकरम चीमा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर है। नवीद अकरम चीमा ये बात बता देता है रेफरी को, रेफरी ओके यस कर देता है, ठीक है कोई मसला नहीं है। इवन कि अगर बात होती तो रेफरी इस बात के ऊपर भी जो एक्शन ले सकता था कि आगा सलमान क्यों नहीं आया। अगर एक्शन लेना या हैंडशेक करना को बहुत बड़ी बात हो जाती तो एक तो ये हो जाती है, चीज ये हो जाती है। फिर ये बात के ऊपर पीसीबी तनाजा उठाता है कि पाकिस्तान टीम नीचे क्यों खड़ी रही। और इसमें मैं एक बात मैंने भी ऐड की थी कि शाहीन अफरीदी उधर आम लेने क्या था। फिर अगर इतना आपको अपने मुल्क से प्यार है, इतना आप लोग जो है वो पैट्रियोटिज्म आप में पाया रहता है, तो भाईजान आपकी शाहीन अफरीदी तो $3000 का चेक लेने के लिए क्यों गया था, पैसों के लिए क्यों गया था शाहीन अफरीदी। फिर जब बात नवीद अकरम चीमा के थ्रू जब बात पता चली और इस बात में पहले तो एक बंदा था कि जी सारे का सारा कसूर या वो मैच रेफरी का, तो मैच रेफरी को बताया, मैच रेफरी ने बताया नहीं था एंडी पाइक्राफ्ट ने।
वो तो था आईसीसी का बंदा, एंडी पाइकराफ्ट मैच रेफरी। इधर अब जो दूसरा बंदा है जिसका कसूरवार है वो पीसीबी का खुद अपना जाती बंदा है, ठीक है, उस्मान वाला, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर है, ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर, जो जितने भी ये होते हैं एफटीपी, डोमेस्टिक के लेन देन, ये वो बायलैटरल सीरीज जो होम में होती है सारी, उसके डायरेक्टर है। फिर ये बात पता चली कि उनके एग्रीमेंट से पाकिस्तान टीम नीचे खड़ी रही, उनको तो भाईजान जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। अब वो तब तक सस्पेंड रहेंगे जब तक वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती, जब तक इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, जितने टाइम इन्वेस्टिगेशन होगी, उस्मान वाला सस्पेंड हो गए हैं, ये बात हुई। उसके बाद मोहसिन नकवी पाकिस्तान के चेयरमैन है, जो कि पाकिस्तान के चेयरमैन है, आईसीसी के भी, एसीसी के भी चेयरमैन है, उनकी तरफ से ट्वीट जाता है आईसीसी को अब कुछ पाकिस्तानी मीडिया और ये लोग क्लेम भी कर रहे हैं कि जी लेटर भी लिखा गया, और लेटर वाकई लिखा गया। फिर मोहसिन नकवी साहब की तरफ से ट्वीट आती है, एक नहीं बल्कि 2 ट्वीट्स आती हैं कि जी इस वजह से एंडी पाइकराफ्ट जो कि मैच रेफरी हैं उनको रिमूव किया जाए, अगर ये रिमूव नहीं करते तो हम मैच को बाइकआउट कर देंगे, ये बात की जाती है। अब ये बात तो कर दी जाती है, लेकिन इस बात करने के बाद बाइकआउट भी करना है, खेलना भी नहीं है, ये भी करना है, ये बातें चल रही थी। अब आईसीसी की तरफ से जो बात आती है वो ये आती है कि भाड़ में जाओ, रिजेक्ट, कैंसिल, आपको जो डिमांड था उसको हम रिजेक्ट करते हैं। अब ये बात क्रिकबज आईसीसी की जितने भी बातें हैं वो आईसीसी से पहले अगर क्रिकबज पे आना शुरू हो जाए तो 99% बातें ठीक साबित होती हैं, ठीक है, और आईसीसी इस बात की कोई मेल नहीं करेगा, आईसीसी को पागल नहीं है, आईसीसी इस बात की कोई ट्वीट नहीं करेगा, आईसीसी पागल नहीं है, आईसीसी इस बात की मेल करेगा, किसको, पीसीबी को, रिजेक्ट है, ठीक है। अब बात सुनिएगा, क्रिकबज क्या लिखता है, क्रिकबज ने लिखा है कि जी क्रिकबज अंडरस्टैंड्स दैट द आईसीसी आल सेट टू रिजेक्ट पीसीबी डिमांड टू रिप्लेस मैच रेफरी पाइकराफ्ट, द ओवरवेलमिंग व्यू इज दैट पाइकराफ्ट हैड वेरी लिटिल रोल इन हैंडशेक। मतलब आईसीसी ने ये बात लिखी है कि जो एंडी पाइकराफ्ट है उनका जो रोल था वो लिटिल रोल था, वो छोटा सा रोल था हैंडशेक में, बहुत छोटा सा रोल था। अब ये बात होगी वो, और अब मैं वो बात आपको बताता हूँ जो कि आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के लिए बात है, जो आईसीसी के रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट में के ला जो बात आती है वो ये बात आती है, तो उसमें आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी सारी पढ़ा, आप क्रिकेट देखते हो रूल्स का तो पता होगा, उसमें ये बात मेंशन कहीं भी नहीं की गई कि हैंड शेक करना आईसीसी के रूल्स लॉ के खिलाफ, अगेंस्ट है। उधर ये बात दी गई है कि आप किसी टीम को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप किसी टीम को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। अब डिसरिस्पेक्ट करना और वजह में आ जाता है, गाली देना और कर में आ जाता है, ठीक है। हैंडशेक वहां कहीं मेंशन ही नहीं किया गया, और अगर ये बात होती कि जी ऑब्वियसली बात है, बीसीसीआई ने, गौतम गंभीर ने, सूर्य कुमार यादव ने भी ये डिसीजन लेने से पहले हैंडशेक ना करने के ये पढ़ा होगा कि आईसीसी के रूल्स में ये बात है या नहीं, और आईसीसी के रूल्स में उन्होंने ये बात कहीं नहीं पढ़ी होगी, तो ऑब्वियसली बात है फिर उन्होंने ये बात मुनासिब समझी कि भाईजान हमने हैंडशेक नहीं करना पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ। ये तो बात हो गई, वो बात जो सच्ची और पक्की बात थी, पीसीबी ने ट्वीट की, आईसीसी ने रिजेक्ट की, आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग उस रूल्स में, उन प्रिंसिपल्स में कोई ये बात आती नहीं कि हैंडशेक करना खिलाफ है पीसीबी के रूल्स के अलावा, उसके अकॉर्डिंग इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब पाकिस्तान के पास या पीसीबी के पास 2 ऑप्शन है। अब पाकिस्तान की ज्यादा इंसल्ट होने वाली, मैं आपको बताता हूँ किस तरह। या तो आप बाइकाट कर सकते हो एशिया कप को, या दूसरा आप एशिया कप खेल सकते हो। अब पहला, अगर आप एशिया कप को बाइकआउट करते हो, इंपैक्ट वर्ल्ड मीडिया में क्या जाएगा कि ये डर के भाग गए हैं। क्यों डर के भाग गए हैं? क्योंकि जो हमारा अगला मैच है बुध वाले दिन, कल यूएई के अगेंस्ट है, और वो मैच डू एंड डाई सिचुएशन है। अगर यूएई जीती तो यूएई सुपर 4 में चली जाएगी, हम जीते तो हम चले जाएंगे, मतलब जो टीम कल हारी वो बाहर हो जाएगी। अगर हम मेन मूवमेंट पे आगे बाइकआउट करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है, जो कि सिर्फ बातें थी, हम कर नहीं सकते, मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी पाकिस्तान की कि ये डर के 21 वाले मैच में से भाग गए, ये डर के भाग गए कि हम यूएई से बिना हार जाएं, ठीक है। ये बात बड़ी मेन बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब पाकिस्तान और यूएई का मैच होगा, और पाकिस्तान अपना यूएई से मैच अगर जीत जाता है, फिर वो मैच सुपर 4 में पाकिस्तान और इंडिया का मैच 21 सितंबर को संडे वाले दिन
खेला जाएगा भाईजान दुबई क्रिकेट स्टेडियम में, ठीक है। और उस मैच से पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स के माइंड में ये बात होनी चाहिए। अब मैच रेफरी बताए या मैच रेफरी ना बताए ये बात अलग है, कि हैंड शेक नहीं होना। वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। वो अपनी कंट्री को जिताने के लिए हर कोशिश लगाएंगे, हमने अपनी कंट्री को जिताने के लिए हर कोशिश लगानी, ना कि हमने अब अपनी कंट्री को हरवा के फिर ड्रामेबाजी क्रिएट करवा देनी है। सबसे बड़ा क्राइम था मैच हारना, और वो जिसको छुपा दिया गया, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। इसी मैच या इसी टूर्नामेंट के लिए आपने ट्राई सीरीज खेली, पिछले 3-4 माह से कुत्तू की तरह T20 क्रिकेट खेल रहे हो, एंड पे क्या हुआ? वो टीम जो पिछले 7 महीने से T20 क्रिकेट खेली नहीं है, वो आके आपको मार के चली जाती है, ठीक है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करने जा रहा है या क्या कर दिया? जारी सी बात है, आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया ऑफर, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अब जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की होम सीरीज होनी है, उसमें भी मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने आना था, सही है। अब पीसीबी ने ये जो पाबंदी लगा दी है, एंडी पाइक्रॉफ्ट पाकिस्तान में घुसेगा भी नहीं। एंडी पाइक्रॉफ्ट जो कि मैच रेफरी है, वो पाकिस्तान के किसी भी होम सीरीज में घुसेगा भी नहीं, या वो टूर्नामेंट जिसको हम होस्ट कर रहे हैं उसमें घुसेगा भी नहीं, ठीक है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बात की गई है, और इस बात को हमारे मीडिया ने पूरे दिन, हमारे मीडिया ने बड़ी बातें की यार। सूर्या कुमार यादव के ऊपर भी ट्वीट आया मोहसिन नकवी साहब का, मोहसिन नकवी साहब ने किसी की सूर्या कुमार यादव पे कोई ट्वीट कोई बात नहीं की। मोहसिन नकवी की जो बात थी उसमें सिर्फ एंडी पाइक्रॉफ्ट के बारे में लिखा गया था कि उसको रिमूव करना है, दैट्स इट। किसी ना इंडिया का नाम मेंशन किया गया उनकी ट्वीट में, ना किसी बंदे का कोई नाम मेंशन था। सीधी सी बात है, जो मेन मसला है ये जो मेरा घंटा का क्रिकेटर था ना, जिन्होंने पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बेइज्जती करवाई है हार के पे। जो क्रिकेट को समझने वाला और समझदार बंदा उसको पता है भाई ना हमारी बेइज्जती हुई है क्रिकेट हार के। ये हैंडशेक करना सेकंड चीज है, जीत जाते हैं तो ये चीजें नौबत ही ना आती। अब 21 को मैच है, 21 को अगर आप यूएई से हार जाते हो तो आप बाहर हो जाओगे, आप बाइकआउट क्या करोगे? आपको ठुडे मार के टूर्नामेंट से एग्जिट करवा दिया जाएगा, आप टूर्नामेंट से आउट हो। फिर ना कि ज्यादा इधर उधर की चीजों को फोकस। अब पाकिस्तानी क्रिकेट हो तो मसाला और मिर्ची ना हो, इसमें स्पाइसी चीजें ना हो, वो तो हो ही नहीं सकता। जहां पाकिस्तान क्रिकेट है वहां रंडी रोना हर टूर्नामेंट में रहेगा। या पिच बदल दी, या बॉल बदल दी, हैंडशेक नहीं किया, फलाना नहीं किया, ढिमकाना नहीं किया, एंड पे क्या हो रहा है? एंड पे मैच हारी जा रहे हैं, मैच हारी जा रहे हैं, मैच हार रहे हैं, मैच हार रहे हैं, मैच हार रहे हैं। ये वही स्टूडेंट हो गया ना, वो जो स्टूडेंट होता है एक, कि जी मुझे अच्छी अच्छी कॉपी चाहिए, अच्छा रजिस्टर चाहिए, अच्छी मुझे बॉल पेन चाहिए, अच्छा मुझे जो है वो सारे जो मेरे गैजेट्स हैं स्टडी कर रिलेटेड मुझे चाहिए, सब बेहतरीन हो, लेकिन पेपर में फेल हो जाऊंगा, पेपर में मैं फेल हो जाऊंगा। और अगर मुझे किसी ने मारा तो मैं घर जाके शिकायत कर दूंगा। वही हुआ, हैंडशेक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? मैच हारे इस वजह से नहीं हुआ। वो टीम डोमिनेट करी, उस टीम ने जीता, वो अपनी टीम वो राइट पे अपने। आप जीतो, आप भी ना हैंडशेक करो, आप भी ना मुंह लगाओ, आप भी जाकर ड्रेसिंग रूम बंद, दरवाजा बंद कर दो, जैसा उन्होंने किया वैसा करो। लेकिन वैसा तब हो सकता है जब आप जीतोगे, जब जीतोगे नहीं अगेन वही चीजें दोबारा होंगी। बाकी वीडियो चलेगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।